जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्रीनंद क्लास में। दोस्तों आज हम स्पीडी करंट अफेयर्स 2022 जो स्पीडी 2022 करंट अफेयर्स है उसका जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेगमेंट है आज हम उसको करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, सुपर फास्ट रिविजन करेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या है, इसरो ने दिसंबर 2024 तक शुक्र मिशन की योजना बनाई है। तो आपको याद रखना है कि इसरो ने शुक्र मिशन की योजना कब तक बनाई है, तो 2024 तक बनाई है। फिर नेक्स्ट आपका हाल ही में इसरो ने गगनयान कार्यक्रम 2023 के लिए S2000 मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर HS-200 का स्थैतिक परीक्षण किया है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि गगनयान के लिए कब योजना है, 2023 के लिए, और मानव रेटेड S2000 ठोस रॉकेट बूस्टर इसका नाम क्या है, HS-200। ठीक है, तो आपको ये दो चीज़ याद रखनी है कि शुक्र मिशन की कब है योजना, 2024, और जो आपसे पूछ ले गगनयान कार्यक्रम की योजना कब है, तो 2023, और गगनयान की जो रॉकेट बूस्टर उसका नाम क्या है, HS-200। फिर नेक्स्ट है आपका चीन ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने ग्रह योग्य की खोजना बनाई है। तो रहने योग्य ग्रह जैसे मान लीजिए पृथ्वी जैसे कोई ग्रह मिल जाए जिस पे जीवन संभव हो, उसकी खोज की योजना बनाई है। किसने बनाई है, चीन ने, अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ। फिर नेक्स्ट है आपका स्पेस डेटा स्टार्टअप। ये स्पेस डेटा स्टार्टअप है पिक्सल। इसने क्या किया, इसने स्पेस एक्स पर अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि स्पेस एक्स पर अपना पहला उपग्रह किसने लॉन्च किया, तो किसने किया है, पिक्सल ने। नेक्स्ट है आपका चीन ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 303 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। ठीक है, तो ये कैसा है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, और किसने किया है, चीन ने किया है। लेकिन इसका नाम क्या है, इसके जो उपग्रह है, तो आपको नाम याद रखना है गाओफेन 303। आपको नाम से पता चल जाएगा कि चाइना का है ये गाओफेन 303। फिर नेक्स्ट है आपका खगोलविदों ने K2 2016 BLG 005 LB के रूप में डब किए गए बृहस्पति के समान एक जुड़वा की खोज की है जिसका द्रव्यमान समान है। तो ये बृहस्पति के समान ग्रह है जिसका द्रव्यमान बृहस्पति के समान ही है, तो उस ग्रह की खोज की है खगोलविदों ने। उसका नाम क्या है, K2 2016 BLG 005 LB। फिर नेक्स्ट आपका क्या आता है, अमेजॉन ने अपने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु क्या किया है, इंडियन स्पेस और ब्लू ओरिजिन और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस फर्मों के साथ समझौता किया है। देखिए इसने 3 कंपनियों के साथ समझौता किया है। पहली आपकी इंडियन स्पेस है, फिर आपकी ब्लू ओरिजिन है, फिर आपकी यूनाइटेड लॉन्च अलायंस है। तो किसने किया है, अमेजोन ने किया। लेकिन समझौता किस लिए किया है, तो अपने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु किया है। ठीक है, तो अगर आपसे इन तीनों का नाम पूछ दे कंपनियों का कि इंडियन स्पेस, ब्लू ओरिजिन और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के साथ किसने समझौता किया है, तो किसने किया है, अमेजोन ने किया है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में इसरो ने अपने नए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो आपको याद रखना है कि इसरो का जो लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है उसका नाम क्या है, तो इसरो का जो लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है उसका नाम क्या है, SSLV, जिसका हाल ही में सॉलिड ईंधन आधारित है। ये ध्यान रखना आपको किस किस प्रकार का ईंधन इसमें यूज होता है, तो इसमें सॉलिड ठोस ईंधन यूज होता है SSLV। तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है। देखिए नूर सीरीज के जो उपग्रह हैं, आपके नूर सीरीज के उपग्रह वो ईरान के हैं, जैसे नूर 1, नूर 2। तो ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह, देखिए दूसरा है तो नूर 2 आ गया है, तो नूर 2 का सफल परीक्षण किया किसने, ईरान ने किया है। फिर नेक्स्ट आपका हाल ही में चीन ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से 22 उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ा है। ठीक है, चीन के लॉन्ग मार्च 8 ने रॉकेट ने जो है 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा है। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि अगर आपसे पूछ ले कि लॉन्ग मार्च रॉकेट किस देश के द्वारा बनाया गया है, लॉन्ग मार्च 8 दे दे कि किस देश के द्वारा बनाया गया है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, चीन होगा। फिर नेक्स्ट है आपका नासा 2031 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा। 1 मिनट एक छूट गया आपका कि इसरो ने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 04 का जो उपग्रह है उसका प्रक्षेपण किया। किसने किया है, इसरो ने। आपको नाम याद रखना है US-4। ठीक है, देखिए 3 फेल हो गया तो आपको ES-4 जरूर याद रखना है क्योंकि ये सफलतापूर्वक हुआ है। नेक्स्ट है आपका नासा ने 2031 में अंतर्राष्ट्रीय
अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा, यानी कि उसको रिटायर कर देगा, डिकमीशन कर देगा। कब तक? आपको ये जरूर याद रखना है कि 2031 तक। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन किसने लगाया? नासा ने, और इसको रिटायर करने जा रहा है कब? 2031 में। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में जापान ने इनमारसैट 6F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है। तो आपको ये याद रखना है किस देश का? जापान का, और नाम क्या है? इनमारसैट 6F1। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नासा ने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है। ठीक है, इस वक्त ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि इससे जो खगोलविद वैज्ञानिकों को जो तस्वीर प्राप्त हुई हैं वो इतनी महत्वपूर्ण तस्वीर प्राप्त हुई है कि ब्लैक होल, तारों का बनना वगैरह और नई आकाशगंगाएं कैसे बनती हैं, इन सब के बारे में गूढ़ रहस्य वैज्ञानिकों को पता लगने वाला है। जानकारी बहुत ज़्यादा मिल गई है इससे। तो जेम वेब स्पेस ये किसका है? तो ये नासा का है, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है ये भी हाल फिलहाल। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कौन सा है? जेम्स वेब स्पेस। और किसने बनाया है? ये अमेरिकी कंपनी नासा ने। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में चीन ने कैमरा सैटेलाइट जियायुयान 102E का लॉन्च किया है। देखिए आप नाम से एकदम याद रखेंगे जियायुयान, तो ये चीन का है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो आपको ये नाम याद रखना है, क्या इसका नाम? धवन 1। देखिए रॉकेट तो भारत के पास पहले से भी हैं सॉरी, लेकिन जो निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है उसका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये निजी तौर पर है, सरकारी नहीं है, निजी तौर पर है। इसका नाम क्या है? धवन 1। नेक्स्ट है आपका, चीन ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सीजियन 605 उपग्रह लॉन्च किया। देखिए यहाँ पे जियायुयान 102E था और यहाँ पे सीजन 605 है। तो आप ये दोनों नाम से पता कर सकते हैं किस देश के हैं, तो चीन के हैं। नेक्स्ट है आपका, भारतीय मूल के अनिल मेनन स्पेस एक्स, जो स्पेस एक्स है आपकी कंपनी अमेरिका की, उसके पहले फ्लाइट सर्जन बन गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन कौन बन गए हैं? अनिल मेनन, जो कहाँ के हैं? भारत के हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट नाम से दुनिया का पहला मिशन शुरू किया है। देखिए जो नासा है उसने क्या किया, जो क्षुद्र ग्रह आ रहा है उसका रास्ता बदल देगा वो। ठीक है, तो उसके लिए उसने एक मिशन तैयार किया कि किस तरीके से इस क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदला जाएगा ताकि हमको कोई नुकसान ना हो। तो उसका नाम क्या रखा गया है? ये डार्ट, DART। आपको ये नाम उससे याद रखना है कि क्या है इसका? ये डार्ट। और ये दुनिया का इस तरह का पहला मिशन है जो किसी क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए किया जा रहा है। तो ये किसने किया है? नासा ने। नाम क्या है? DART, और दुनिया का पहला मिशन है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में नासा ने बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन एस्टेरॉयड के लिए अपना पहला मिशन लूसी को ULA एटलस V401 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है कि ये ट्रोजन है, ट्रोजन किसका एस्टेरॉयड्स है? तो ये बृहस्पति ग्रह का है। ठीक है, और इसके लिए मिशन लॉन्च किया है नासा ने। नासा ने जो मिशन लॉन्च किया उसका नाम क्या? उसका नाम है लूसी, LUCY, लूसी मिशन लॉन्च किया। किसने? नासा ने। फिर नेक्स्ट है आपका, हाल ही में नासा ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लैंडसैट 9, आपको क्रम याद रखना है कि लैंडसैट 9 किसने लॉन्च किया है? नासा ने किया। और ये किस प्रकार का है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। फिर नेक्स्ट है आपका, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU ने आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर, यानी कि जो चंद्रमा पर झील बनी हुई है दक्षिण ध्रुव पर क्रेटर, उसका नाम रखा है किसके नाम पर? मैथ्यू हैंसन। देखिए मैथ्यू हैंसन, अब यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं कि एक तो इनके नाम पर रखा है, किसके नाम पर? मैथ्यू हैंसन के नाम पर। दूसरे मैथ्यू हैंसन कौन है? तो इन्होंने क्या किया था? ये आर्कटिक की खोज की थी इन्होंने। ठीक है, तो किसकी खोज की थी? आर्कटिक की खोज की थी। किसने की थी? मैथ्यू हैंसन ने। इनके नाम पर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर है, उसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है आपका, भारत की स्पेस कंपनी इसरो, ये तो सब जानते हैं कि भारत की स्पेस कंपनी इसरो है के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस है। ठीक है, तो आपको ये जरूर याद रखना है कि देखिए इसरो भारत की कंपनी है, राष्ट्रीय कंपनी है, लेकिन उसके साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन है? तो पहली निजी कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस। आपको ये नाम जरूर याद रखना है, स्काईरूट एरोस्पेस, क्योंकि इसरो तो आप भूल नहीं पाओगे।
ठीक है ना। तो आपको निजी कंपनी का नाम याद रखना है स्काई रूट एरोस्पेस। फिर नेक्स्ट है आपका हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने इंस्पिरेशन 4 मिशन को लॉन्च किया है। तो अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि इंस्पिरेशन 4 मिशन किसने लॉन्च किया, उसमें दे दे नासा, इसरो, DRDO, स्पेस एक्स, तो आपको क्या करना है, इसका नाम याद रखना है कि इंस्पिरेशन 4 मिशन किसने लॉन्च किया है, ये स्पेस एक्स ने किया है। देखिए नेक्स्ट है आपका इसरो द्वारा 12 अगस्त 2021 को रॉकेट JSLV F10 से, आपको जरूर याद रखना है कि किस रॉकेट से भू अवलोकन उपग्रह EOS-3, इसका भी जरूर नाम याद रखना आपका। देखिए पहले EOS-4 आया था जो सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया जा चुका है, लेकिन क्या हुआ है, EOS लॉन्च किया था जो इंजन में खराबी आने के कारण असफल रहा है। तो असफल जो आपका मिशन रहा है उससे भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये याद रखना कि EOS-3 असफलता प्राप्त हुई है, इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि इसके इंजन में खराबी आ गई। तो किस रॉकेट से लॉन्च किया है, तो GSLV F10 से, ठीक है, जियो सिंक्रोनिकस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये फुल फॉर्म होती है GSLV की, और PSLV की पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक मिनट, हाल ही में यूरोपियन स्पेस कंपनी ESA, देखिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने क्या किया, दुनिया का पहला पूरी तरह से रीप्रोग्रामेबल वाणिज्यिक उपग्रह लॉन्च किया है। तो आपको उसका नाम याद रखना, उसका नाम क्या है, यह है यूटेलसैट क्वांटम है, ये यूटेलसैट क्वांटम। तो आपको ये याद रखना है किसने लॉन्च किया है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA है, उसने अपना दुनिया का पहला पूरी तरह से रीप्रोग्रामेबल वाणिज्यिक उपग्रह है ये यूटेलसैट क्वांटम, इसको लॉन्च किया है UAE ने, ठीक, सॉरी ESA ने, ठीक है। अब चलते हैं अगले पेज की तरफ। देखिए नेक्स्ट आपका भारत का 42वां संचार उपग्रह CMS-01 का PSLV C50 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होती है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। और अभी ये 42वां संचार उपग्रह क्या है, क्या नाम है इसका, CMS-01, ये लॉन्च किया PSLV C50 से, ठीक है। आपको रॉकेट का नाम याद रखना है, जो व्हीकल है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसका नाम याद रखना है C15 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये कहाँ पे है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में से PSLV C49 अंतरिक्ष यान के जरिए एक साथ 10 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए। देखिए ऊपर C15 है और नीचे C49 है, तो C49 के द्वारा क्या गया है, 10 उपग्रह लॉन्च किए हैं, और C15 के द्वारा 42वां संचार उपग्रह लॉन्च किया है इसरो ने। नेक्स्ट है आपका अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 रोबोटिक मिशन क्या है, दाविंची और वेरिटस को 2028 तथा 2030 में लॉन्च करने की घोषणा की है। तो दाविंची को कब करेगा, 2028 में, और वेरिटस को 2030 में। कौन लॉन्च कर रहा है, नासा, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका चीन ने अपने स्पेस स्टेशन के लिए पहले अंतरिक्ष यात्रियों को रवाना किया। इन 3 अंतरिक्ष यात्रियों नी हाईसेंग, लियू बोमिंग और टैंग होगबो को लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के ऊपर एक सेंजो स्पेसक्राफ्ट से रवाना किया गया है। देखिए एक तो इसमें क्वेश्चन कितने सारे बनते हैं, एक तो अपना स्पेस स्टेशन है उसके लिए पहले अंतरिक्ष यात्रियों को रवाना करने वाला देश कौन है अभी फिलहाल में, चीन। फिर क्या क्या नाम है उनके, नी हाईसेंग, लियू बोमिंग और टैंग होगबो, ठीक है। उसके बाद जैसे अभी आया था आपका लॉन्ग मार्च 8, वो भी चाइना का रॉकेट है। तो अब ये लॉन्ग मार्च 25 है, 2F है, लॉन्ग मार्च 2F, तो ये किसका रॉकेट है, आपसे पूछ सकते हैं कि लॉन्ग मार्च 2F किसका रॉकेट है, तो चाइना का रॉकेट है। और सेनझाओ जो स्पेस क्राफ्ट है आपका, सेनझेऊ स्पेस क्राफ्ट, ये किसका है, तो ये भी चाइना का है। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान स्पेसशिप 2 द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले विश्व के पहले अरबपति बन गए हैं। तो आपसे पूछे कि विश्व के पहले अरबपति कौन है जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की है, तो कौन है वो, रिचर्ड ब्रैंसन है।
और अगर आपसे पूछता है किस यान से, तो बहुत ईजी नाम है इसका, स्पेसशिप 2। ठीक है। नेक्स्ट आपका, स्पेस एक्स ने स्टारलिंक उपग्रह के तहत 60 नए उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। तो आपसे नाम पूछ सकता है कि किसने किया, स्पेस एक्स ने किया है, और किस योजना के तहत, तो स्टारलिंक उपग्रह के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में चीन ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 से सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि प्राप्त की है। ठीक है। तो देखिए आपको ये याद रखना है कि झुरोंग अगर पूछ ले कि झुरोंग क्या है, तो ये एक मार्स रोवर है जो मंगल ग्रह पर भेजा गया है। किसके द्वारा? चीन के द्वारा, चाइना के द्वारा भेजा गया है। क्या नाम है उसका? झुरोंग। आपको नाम याद रखना है, झुरोंग। और जो अंतरिक्ष यान, जिस अंतरिक्ष यान के द्वारा भेजा गया उसका नाम क्या है? तियानवेन-1। तो आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि चीन ने अपना पहला मार्स रोवर मिशन झुरोंग किस यान से भेजा, तो तियानवेन-1। या तियानवेन-1 किस देश का अंतरिक्ष यान है, तो आप बता दीजिएगा कि चीन का अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में न्यूजीलैंड ने 2021 के अंत तक दुनिया की पहली लकड़ी से बना उपग्रह विशावुडसैट को लॉन्च करने की घोषणा की है। देखिए 2021 का क्वेश्चन है, लेकिन पूछ भी सकता है कि किसने घोषणा की थी, तो न्यूजीलैंड ने की थी। क्योंकि स्पेशल इसमें क्या है, ये दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह है जिसका नाम क्या है? WISA वुडसैट। फिर ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तिमानझोउ 2 चीन देश का कार्गो अंतरिक्ष यान। देखिए कार्गो क्या होते हैं? जो सामान बोझा ढोने काम आते हैं। तो अंतरिक्ष में जाने वाला जो सामान होगा, जैसे आपकी मशीन हो गई, कुछ भी हुआ, उसको ले जाने वाला अंतरिक्ष यान है तिमानझोउ 2। तो तिमानझोउ आपको नाम से पहले पता चल रहा होगा, सांझोउ, तिमानझोउ। तो ये किसके हैं? चीन के हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा कॉस्मिक रोज आकार में ARP 273 आकाशगंगाओं को चित्र जारी किया गया है। ठीक है। तो किस आकार में है ये? कॉस्मिक रोज आकार में है, कॉस्मिक रोज में। और क्या है? ARP 273 आकाशगंगाओं का चित्र जारी किया गया है। फिर नेक्स्ट आपका, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ाकर इतिहास रच दिया जिसका नाम इंजीन्यूटी है। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था कि नासा ने एक छोटा सा हेलीकॉप्टर, इस तरह से था वो हेलीकॉप्टर, उसको उसने मंगल ग्रह पर उड़ाकर इतिहास रच दिया है। और इसका नाम आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, क्या नाम है उसका, तो आपको याद रखना है इंजेन्यूटी। फिर नेक्स्ट आपका, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA। देखिए पहले भी नाम आया था कि ESA, अगर फुल फॉर्म पूछ ले आपसे ESA की फुल फॉर्म, तो यूरोपीय, इंग्लिश में क्या होगा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और हिंदी में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो इसने क्या किया है? शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर एनविजन, ठीक है, 2030 तक लॉन्च करने की घोषणा की है। तो अगर आपसे पूछ ले कि इनविजन किसका है, तो आपको ध्यान रखना है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। देखिए याद कैसे रखिएगा, इसमें भी E आ रहा है, और जो इसका मिशन है, पहला ऑर्बिटर है, सॉरी, जो पहला ऑर्बिटर है शुक्र ग्रह का, उसमें भी E आ रहा है। तो आपको याद रखना है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने शुक्र ग्रह पर, ग्रह का नाम जरूर याद रखिएगा, कि शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर एनविजन वर्ष 2030 तक भेजने की घोषणा की है। फिर है नेक्स्ट आपका, अमेरिका ने विश्व की सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण किया है। देखिए हम जानते हैं कि नासा बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत बड़ी स्पेस एजेंसी है। ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है, होड़ चल रही है सभी स्पेस एजेंसियों में कि किसके पास सबसे शक्तिशाली रॉकेट हो। तो अभी नासा ने हाल फिलहाल में विश्व का सबसे शक्तिशाली, यानी कि इससे ज़्यादा शक्तिशाली अभी तक पूरे वर्ल्ड में कोई रॉकेट नहीं है जो अमेरिका ने भी बनाया है। तो अमेरिका ने इसका अंतिम परीक्षण सफल कर लिया। ठीक है। तो अमेरिका ने विश्व की सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण किया। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट किसने बनाया है, या किसने अंतिम परीक्षण किया है, तो किसने किया है? अमेरिका ने किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूस एजेंसी रोसकोसमोस। एक तो आपको नाम याद रखना है, जैसे नासा हो गई अमेरिका की, इसरो इंडिया की, ESA यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी हो गई। तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि रूस एजेंसी, उसका नाम क्या, तो क्या है? रोसकोसमोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कि रोसकोसमोस किस देश की स्पेस एजेंसी है, तो रूस की है। तो इसने क्या किया? आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया। देखिए आर्कटिक क्षेत्र पे किया है, आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु पर्यावरण निगरानी के लिए, तो उसका नाम भी क्या है? आर्कटिका। बस M और इसमें लगा हुआ, तो आपको याद रखना है कि आर्कटिका M लॉन्च किया। लेकिन किसने किया है,
तो रूस की स्पेस एजेंसी है, इसका नाम क्या है? रोसकोसमोस। तो आपको ये नाम याद रखना है कि रोसकोसमोस किस देश की कंपनी है? रूस की। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाइए, और अगर आप इसको लीड लगाकर वीडियो भी नहीं देखेंगे तो ऑडियो सुनकर भी आप इसको याद रख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में भी कुछ और सुधार की ज़रूरत है तो हम आपके कमेंट का इंतज़ार हमेशा करते रहेंगे। आप अपने सुझाव बताइए, हम उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।